नमस्कार दोस्तों, देसी इन अमेरिका में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू श्रेष्ठ और मैं ह्यूस्टन टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिकॉर्ड कर रहा हूं। पिछले एक वीक में बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ और वो उनकी इंटरनल मैटर है, लेकिन उस बीच बहुत सारे हिंदूज और माइनॉरिटीज़ के साथ एट्रोसिटीज हुए और बहुत सारे हिंदूज को मारा काटा जलाया गया। देश विदेश की खबरों में और प्रिंट मीडिया में भी ये आई और अल्टीमेटली यूएन ने भी कहा कि ये एक शर्मनाक इंसिडेंट है और हिंदूज और सारे माइनॉरिटीज़ बांग्लादेश में प्रोटेक्टेड होने चाहिए। लेकिन हमारे देश के हिंदुस्तान के कुछ चुनिंदे बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस खबर को छापना उचित नहीं समझते, क्योंकि ये उनके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। उनके नैरेटिव में हमेशा ही हिंदू या मेजोरिटी अगर गलत हो तो फिट बैठता है। अगर पीड़ित हिंदू हैं तो उनको ये दुख दिखता नहीं है। उनको गाजा या राफेल में जितने भी हिंसा हो रही है वो दिखेगा इतने दूर जो हमारे देश से। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो इन बड़े इन्फ्लुएंसर्स को कभी दिखता नहीं है। ये इनको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं या इनको इग्नोर करते हैं या इनको फिर गलत साबित करते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर बोलते हैं कि ये तो चुनिंदा इंसिडेंट्स है। तो ये बड़े सिस्टमैटिकली इस चीज़ को इग्नोर करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसमें 4 मेथोडोलॉजीज होते हैं, तो मैंने लिख के रखा हो। एक होता है रिजेक्शंस, और जो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। एक होता है इग्नोर, जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अभी इग्नोर कर रहे हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्ट, अभी वो खबर न छाप के कुछ और छापते हैं। और लास्ट है शिफ्ट द ब्लेम, और बाद में अगर उनको पता चल जाए कि अरे अब तो चुप्पी नहीं साध सकते, अब मना नहीं कर सकते कि हिंदुओं में एट्रोसिटी नहीं हो रही है, तो ये ब्लेम किसी और को डाल देते हैं। इन तीनों यूट्यूबर्स के बारे में कहने से पहले मैं थोड़े न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये सब न्यूज़ हैं। वी स्टैंड अगेंस्ट रेशियली बायस्ड अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश, ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा। ऐसा हम कई हिंदुस्तानी नेताओं ने या हिंदुस्तानी पब्लिक ने नहीं कहा, ये यूएन ने कहा है और ये नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। वी स्टैंड अगेंस्ट यूएन चीफ कंडेम्स रेशियल वायलेंस अमिड अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। फिर यूएस कंडेम्स अटैक ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। यूएन स्लैम्स अटैक ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। वी स्टैंड अगेंस्ट रेशियल वायलेंस। फिर यहाँ रियूटर्स ने भी रिपोर्ट किया है, हंड्रेड्स प्रोटेस्ट इन ढाका ओवर वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। अब आप इतने सारे न्यूज़ पोर्टल को कैसे मना कर सकते हैं? और यहाँ देखिए, ओवर 200 अटैक्स ऑन हिंदूज इन बांग्लादेश। कुछ यूट्यूबर्स ये पूछ रहे थे कि कितने गिने चुने ही अटैक हुए होंगे, बट यहाँ पर 200 अटैक्स का रिपोर्टिंग है। और अल जजीरा, जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट में हमेशा लिखते हैं, उनको भी अब ये छुपाना मुश्किल पड़ गया। उन्होंने भी लिखा, न्यू बांग्लादेश गवर्नमेंट सेज वर्किंग टू रिजॉल्व अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। ये नहीं बोल रहे कि अटैक हुआ है, अब बोल रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार अब अटैक को रोक सकती है। तो ये कान को घुमा फिरा के पकड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि ये रिजेक्शन, इग्नोर, डिस्ट्रैक्ट एंड शिफ्ट द ब्लेम कैसे करते हैं। हमारे रवीश कुमार, जो कि इतने बड़े पत्रकार को मानते हैं, उन्होंने अब चुप्पी क्यों साधी हुई है? इट्स लाइक टोटल रिजेक्शन। ये मानते ही नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ गलत हो रहा हो। और इन्होंने इनफैक्ट, अगर ये वीडियो देखते हैं आप, उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली। दुख की बात है कि ये पूछ रहे हैं और सोर्सेस बता रहे हैं कि क्या ये गलत है। ये पूछ रहे हैं कुछ जानकार, मुझे पता नहीं ये कौन जानकार है जो इस एक्टिविटी को भी गलत न ठहरा है। लगता है रवीश कुमार के कुछ अपने ही जानकार हैं जो उनकी तरह ही सोच रखते हैं, और वो शायद हाइपोथेटिकली होते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा कि ये जो इन्होंने किया वो सही हो। और उनकी बात, उनके दोस्त हैं अस्थिर रात्रि, उन्होंने एक डिटेल वीडियो बनाया था डिक्टेटरशिप के ऊपर 2 वीक पहले। उसके बाद इतने सारे कांड हुए जिसमें हिंदू को इतना सारा सताया गया, इसके ऊपर वो कुछ चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे हैं और ये इग्नोर कर रहे हैं। जो मैंने बोला था रिजेक्शन एंड इग्नोर, पहले रवीश कुमार ने रिजेक्ट कर दिया, कुछ गलत नहीं हो रहा। अब ये बंदा इग्नोर कर रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट अब उन्होंने थर्ड मेथोडोलॉजी भी लगा दिया, डिस्ट्रैक्ट करने का। क्या डिस्ट्रैक्ट किया? अब देखिए, वो अब कुछ और न्यूज़ छाप रहे हैं जो कि हिंदू के अगेंस्ट में लिखना नहीं चाहते। वो हमेशा अपने, अब ये उनके एक पापा बाहर आ गए, उनके ऊपर अब वो छापना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हिंदू के ऊपर छापना उनको सही नहीं लगा। और उसके बाद आता है शिफ्ट द ब्लेम। अब ये देखिए, हमारे और एक हैं जो पाताल बनर्जी भाई,
ये कैसे पूरा ब्लेम ही शिफ्ट करने का कोशिश करते हैं। देखिए पहला थोड़ा ये सुनिए कि इनको। हमला जो हो रहा है हिंदुओं पर वो किस स्केल पर हो रहा है, क्या लोगों को मारा जा रहा है, अगर हाँ तो कितनों को मारा जा चुका है। दूसरा सवाल यह है कि हमले कौन कर रही है, कौन सा दंगाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इस माहौल में पता लगाना काफी मुश्किल। साथ कुछ लोग आवामी लीग पर भी उंगलियां उठा रहे हैं कि आवामी लीग ही और उनके कुछ लोग हिंदुस्तानियों पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए कि शेख हसीना माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। तो आपने देखा ये 3 बड़े इन्फ्लुएंसर्स कैसे बड़ी ही चालाकी से ये मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें ये पहले तो डिनाई करते हैं कुछ हुआ ही नहीं, फिर इग्नोर करते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स, इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर ये चुप्पी भी साधे तो उसका मतलब कि वो झूठ का ही साथ दे रहे हैं और वो हिंदुओं के हुए इस अत्याचार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ओलंपिक्स के फोटो डाल दिया, या फिर कोई जेल से निकला उनके ऊपर, या फिर फोगट के ऊपर जिनको फाइनल्स में लड़ने का मौका नहीं मिला, ऐसे वीडियोस डालेंगे। लेकिन जो मुद्दा हिंदू पीड़ित के ऊपर है उसके ऊपर कभी नहीं डालेंगे। और फिर चौथे होगी शिफ्ट द ब्लेम। अब इन्होंने ब्लेम सीधा हसीना के पार्टी के ऊपर ही डाल दिया और एक कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट कर दी। तो ये बड़े ही सिस्टमैटिक वे से इनका वीडियो आता है और ये बड़े सिस्टमैटिक वे से ही पालन करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गैंग है जो आपस में सलाह करके वीडियो छोड़ते हैं और सबकी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि भले इनके 10 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हो या 10 मिलियन व्यू हों, लेकिन लोग आज समझदार हैं। आप सभी को बायस नहीं कर सकते। लोग आजकल दोनों तरफ की राय जानना चाहते हैं। आपकी वीडियो भी देखेंगे और आपके ओपोनेंट की वीडियो भी देखेंगे और फिर दोनों को मिला के एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। लेकिन इस सब चुप्पी में, इस सब इग्नोर करने में, इस सब डिस्ट्रैक्ट करने में और इस सब शिफ्ट ब्लेम गेम में ये अपने आप को ही और नीचे गिरा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इन सारे बड़े इन्फ्लुएंसर को ये समझना चाहिए कि आप एक आदमी की नफरत, मोदी की नफरत या एक पार्टी की नफरत, बीजेपी की नफरत में इतना नीचे मत गिर जाना कि आप देश को ही बर्बाद कर दो, आप अपनी सभ्यता को ही भूल जाओ और आप अपनी देश की बेसिक मॉरल वैल्यूज को भी ना समझे। हिंदुस्तान ने हसीना को शरण देके एक्चुअली एक फ्रेंड का फर्ज निभाया है। हसीना कितनी गलत है और कितनी सही है वो हम जज नहीं कर सकते, उनको उनके देशवासी ही जज कर पाएंगे। लेकिन एज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, इंडिया डिड द राइट थिंग टू गिव हर असाइलम। अब ये पूरा असलम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब उनके जान मान में खतरा था, उनको जो 45 मिनट का सफर दिया गया था, देन वी वर द क्लोजेस्ट कंट्री एंड वी हैड द पावर टू एक्सेप्ट हर एंड गिव हर प्रोटेक्शन। जो हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने बखूबी किया एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी डिड टू आवर नेबर। नाउ बांग्लादेश में एक नया इंटरिम सरकार आ गई है। होपफुली दे विल ट्राई टू ब्रिंग पीस इन द कंट्री और हो सकता है कि ये सब होने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट आई जस्ट सिंसियरली होप एंड प्रे कि नॉर्मलसी जल्द से जल्द बांग्लादेश में आए और बांग्लादेश के माइनॉरिटीज और हिंदूज को उनके खुद का देश छोड़ के कहीं और भागने की जरूरत न पड़े। विद दिस आई रेस्ट माय केस। टिल नेक्स्ट वीडियो, राजू श्रेष्ठ साइनिंग ऑफ।